देखो, अभी बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट का यूज करके आप कई सारे एक्स्ट्रा रिजल्ट्स रूट्स के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, रूट का समेशन और प्रोडक्ट, ये दो चीज हमको मालूम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का ही रिजल्ट हमें मालूम होगा। अभी हम किसी और वैल्यू का रिजल्ट, सपोज आपको पूछा जाए कि व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आप नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए तो आप बोलोगे सर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का क्यूब करेंगे और समेशन करेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ ये दोनों रिजल्ट का ही यूज करके मुझे ये निकालना हो तो निकाल सकता हूं। हाँ, कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करके ये काम हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं, पहले लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब जब मुझे सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको अपोजिट साइड ले जाऊंगा, मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट, समेशन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे सीधा मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, इसके मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मिलेगा। अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू इंडिविजुअली क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इनमें से 2 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, ये हमने डिराइव कर दिया और तब हमको ये सीधा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, दूसरा रिजल्ट वो भी इंटरेस्टिंग है। दूसरा रिजल्ट है अल्फा माइनस बीटा। देखो, अल्फा माइनस बीटा के लिए तो हमारे पास सर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है? आप बोलोगे सर वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर है। लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसका रिजल्ट तो मालूम है हमें, क्या है? अभी हमने देख लिया, क्या है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो, ये जो मैंने लिखा है वो इसके लिए है और ये माइनस 2 अल्फा बीटा फिर से लिखा हुआ है। तो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर और 2 मिला के माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन ये तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। अच्छा, मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो मैं क्या करूंगा, यही रिजल्ट का स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब पावर 1/2 लिख देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और उसकी पावर 1/2 आपको अल्फा माइनस बीटा देंगी। तो ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया और यहां पर लिखा हुआ है। तो 2 रिजल्ट जो यहां लिखे हुए हैं उसका पूरा डिस्कशन भी हो गया, ठीक है। चलिए, तीसरा रिजल्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आप बोलोगे सर क्यूब का तो रेडीमेड रिजल्ट अवेलेबल है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको तो मालूम ही है, अल्फा प्लस बीटा दूसरे स्क्वायर रूट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस हो तो माइनस प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो काम हो गया।
हाँ, इससे काम कर भी सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर यही यूज करना पड़ेगा फिर दूसरी बार। तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा एक्सपांड करूं, और एक दूसरा टेक्निक भी है जिसको अल्टीमेटली इसको एक्सपांड करूंगा तो भी यही आने वाला है, लेकिन मैं एक दूसरे टेक्निक से उसको एक्सपांड कर रहा हूं जो आपको थोड़ा इजी लगेगा। और वो टेक्निक अब ध्यान से देखिए क्या है। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हाँ, ये रिजल्ट तो मालूम है। मुझे तो चाहिए सिर्फ ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये पूरी फिगर में ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये बेटर ऑप्शन है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू द ब्रैकेट अल्फा प्लस। अब आप जो भी रिजल्ट है वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड रिजल्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ रिजल्ट उसी पैटर्न से हमको निकालना है। जैसे अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू द ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, मुझे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए, इसको मैं ऑपोजिट से ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो सर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का जो रिजल्ट है, फर्स्ट टाइम ऐसा रिजल्ट आया जो सम और प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में नहीं है, ये तो अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मेट में है। हाँ बराबर है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं वो तो हमने देख लिया था ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए पहले अल्फा माइनस बीटा ये रिजल्ट से निकालना पड़ेगा, और फिर मतलब यहां एक स्टेप से काम नहीं चलेगा, एक और मतलब 2 स्टेप से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, जो यहां लिखी हुई ये रिजल्ट है, वो हमने वैसे प्रूव कर दिया। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वैसे कैसे डिराइव हुए वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको उसको रेडीली याद रखना है, सीधा याद रखना है कि आप इस तरीके से उसको काम करो। इससे कई सारे क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे से सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार पॉज ले लो, ठीक है, और ये पूरे चारों रिजल्ट अपनी नोटबुक में सेपरेटली लिख लो, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा पॉज लेके इसको देख लो, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, फाइंड नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा, नंबर 2 अल्फा बीटा alpha multiplied with beta, number 3 1 upon alpha plus 1 upon beta, number 4 alpha square plus beta square, number 5 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, number 6 alpha cube plus beta cube, and number 7 alpha cube minus beta cube। ओके, ये पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो एक ट्रिक तो ये है कि ये इक्वेशन के अल्फा बीटा की वैल्यू ही निकाल दे, और फिर वो वैल्यू जो हमारे पास है उसी को यूज करके जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो सब निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है, और वो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं पर्पसफुली वो पैटर्न से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है उसका यूज कैसे करते वो आपको समझाना है। तो हम दूसरी मेथड से जाएंगे,
लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2 होगा, b इक्वल्स टू 3 होगा और c इक्वल्स टू -5 होगा। अब आपको जो भी पूछा है वो इसी के सेंस में आप बोल सकते हो। तो पहले तो रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स, यही है ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। यस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट। सम कैसे मिलते सर, इसका मतलब है -b/a, दैट मीन्स -3/2, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है अल्फा इंटू बीटा, चलिए ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हुआ और वो होता है c/a, और इसका मतलब -5/2। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन के आंसर तो हमारे पास आ गए। अब यहां से थोड़ा ध्यान रखो, थर्ड क्वेश्चन है 1/α प्लस 1/बीटा। देखो पिछले क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन देखा था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें इसी टेक्निक का यूज किया था। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम अल्फा बीटा ले लूं तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अच्छा, बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समेशन जो है वो है -3/2 और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो -5/2 है। दोनों 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, फाइनल रिजल्ट बनेगा 3/5। फोर्थ रिक्वायरमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने डिस्कस किए उसका यूज करेंगे। इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, उनमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट मुझे मालूम है, वो है -3/2 और उसका स्क्वायर। -2 इंटू अल्फा बीटा जो है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वैल्यू है -5/2। चलिए इसको सॉल्व करते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 9/4 और ये 2 में कैंसिल करो तो माइनस माइनस +5। अच्छा, एलसीएम 4 लेके चले तो 4 5 जा 20 + 9, इसका आंसर होगा 29/4। तो 1 2 3 4 हमने देखे, और भी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ है 1/α² प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसको भी मैं एलसीएम के तौर पे ही काम करूं तो यहां पर होगा α² बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा β² प्लस α²। अच्छा, अब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि ये β² प्लस α² बोलो या α² प्लस β² बोलो, वो एक ही चीज है। और α² इंटू β², तो मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि α² प्लस β² अपॉन अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। और इसके लिए अब हम रिजल्ट लिखेंगे, α² प्लस β² हमने फोर्थ रिजल्ट में ऑलरेडी निकाल के रखा है, वो है 29/4 और अल्फा बीटा द होल स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट इज -5/2 और ये -5/2 का, मुझे लगता है आप क्लैरिटी के साथ इधर देख पाओगे, द होल स्क्वायर कैसे निकाला है देख लो फिर से। α² प्लस β² का रिजल्ट 29/4 वो वहां पर रखा हुआ है और अल्फा बीटा द होल स्क्वायर मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो -5/2 उसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 29/4 अपॉन 25/4, माइनस साइन निकल जाएगा, 4 कैंसल, फाइनल आंसर होगा 29/25। तो अप टू फिफ्थ हमने देखा, अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, 6th एंड 7th। तो पहले 6th देखते हैं बाद में 7, लेकिन एक काम करो, मैं ये यहाँ से कुछ रब कर रहा हूँ तो आप लोग पहले इसको देख लो और अपने नोटबुक में लिख लो।
या इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। एक पॉज लेके वो काम कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट 6 जो है वो देखते हैं, वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का टेक्निक आपको मालूम है। आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब में से 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इसको माइनस करोगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है पहले हमने लिख के रखा है, आपने भी वो पॉज लेके लिख लिया होगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है वो है -3/2, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये है -5/2। हमारे पास ये रिजल्ट प्रीवियसली अवेलेबल थे। और अगेन अल्फा प्लस बीटा होगा -3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो पावर 3 है तो नेट साइन माइनस रहेगी। ये होगा 27/8 नेगेटिव। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, तो नेट साइन माइनस होगी। 3 इंटू 5 15 इंटू 3, ये होगा 45 डिवाइड बाई 2 2 = 4। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ -27 4 2 तो 2 इंटू 45 -90, -27 -90 मिला के -117 डिवाइड बाई 8। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर होगा -117 डिवाइड बाई 8। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके उसको लिख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th पार्ट है वो सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं रब करने वाला हूं, तो आप एक बार उसको लिख लो, ठीक है। चलिए 7th पार्ट वो है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब चाहिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अल्फा माइनस बीटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए एक पहले सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगा। ये देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और ये पूरे रिजल्ट का स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है पावर 1/2। चलिए अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू हमको मालूम था वो है -3/2 और उसका स्क्वायर, -4 इंटू ये -5/2 है प्रोडक्ट वैल्यू, और ये सबका पावर 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2 2 मतलब 2 5 10, और इसका मतलब होगा पावर 1/2। एलसीएम 4 लेते हैं तो 9 प्लस 40 डिवाइड बाय 4 होल रेस टू 1/2, तो 49/4 और उसका स्क्वायर रूट मतलब होल रेस टू 1/2, तो इसको मैं बोलूंगा 7/2। तो एक चीज मिल गई, अल्फा माइनस बीटा 7/2 है। अब इसका यूज कर लेते हैं। ये है 7/2 और उसका क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट वैल्यू तो मालूम है -5/2, और ये अभी हमने निकाला 7/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 ये हो रहा है 3 4 3, ये हो रहा है 8, साइन होगी माइनस, ये होगा 105 डिवाइड बाई 4। चलिए एलसीएम 8 ले लेते हैं, तो 3 4 3 माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंस होगा 3 3 133 डिवाइड बाई 8। सो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ये हो रहा है 133 डिवाइड बाई 8। अब समझो आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। अब इसी बैकग्राउंड का यूज करो, इसी नॉलेज का यूज करो और 8th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।